Hello students, how are you? Welcome students our YouTube चैनल। स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है गिब्स ऊर्जा। और गिब्स ऊर्जा की मदद से हम नॉनस्ट समीकरण कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, गिब्स ऊर्जा का हम संबंध बताएंगे आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के साथ, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के साथ। स्टूडेंट्स आप सभी बच्चे जानते होंगे, विद्युत रासायनिक सेल में जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इस रासायनिक परिवर्तन में वैद्युत कार्य संपन्न होता है। ये जो वैद्युत कार्य होता है ये आवेश इंटू विभवांतर के तुल्य होता है। आप सभी जानते हैं वैद्युत कार्य W आवेश इंटू विभवांतर के तुल्य होता है। विद्यार्थियों, जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो अपचयन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अपचयन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। माना कि इन ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा आवेश n फैराडे हो, कुल आवेश n फैराडे हो। इस प्रक्रिया में सेल का विभव विभवांतर किस रूप में है? सेल विभव के रूप में है। तो रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तो इस प्रक्रम में जो किया गया विद्युत कार्य है W वो NFE सेल के तुल्य होता है। लेकिन आप सबको पता है विद्युत रासायनिक सेल एक स्वतः प्रक्रम है और स्वतः प्रक्रम में किया गया कार्य जो होता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है, जिसका मान ऋणात्मक होता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। वैद्युत रासायनिक सेल एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है जिसके लिए वैद्युत कार्य माइनस डेल्टा जी के तुल्य होता है। स्टूडेंट्स माइनस डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो हमारा W किसके इक्वल है? माइनस डेल्टा जी, जिसको हम बताते हैं गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NFE सेल। डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NFE सेल। इससे ये पता चल रहा है कि डेल्टा जी और ई सेल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि ई सेल का जितना ज्यादा मान होगा डेल्टा जी का उतना ही कम मान होगा। ये अर्थ निकलता है इसका यहां से। स्टूडेंट्स अगर हम इससे एक बात और पता करना चाहे कि मानक परिस्थितियों में ये सूत्र कैसे जाना जाएगा, तो देखिए मानक परिस्थितियों में आप सभी बच्चे जानते हैं मानक परिस्थिति क्या होती है। एक एटीएम दाब, 298 केल्विन ताप और 1 मोलर सांद्रता। इन मानक परिस्थितियों में बच्चों जो डेल्टा जी है वो तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के रूप में जाना जाएगा।
मतलब डेल्टा जी तो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, ठीक है, माइनस एन। एन क्या है, अपचयन प्रक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या एन। एन बराबर क्या है, अपचयन प्रक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। और एफ क्या है, आवेश का मान 96,500 कूलम आवेश है, फेराडे है। तो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है। तो आगे हम नर्स समीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे स्टूडेंट्स, एक तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है सभी को, क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स ये। अब डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल में भी वही रिलेशन होगा जो डेल्टा जी और ई सेल में था। क्लियर है सभी को। तो आप सभी स्टूडेंट्स टॉपिक डाल लीजिए, गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, और इसके बारे में आप लिखिए स्टूडेंट्स। किसी विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में विद्युत कार्य संपन्न होता है। विद्युत कार्य संपन्न होता है यह विद्युत कार्य आवेश व विभवांतर का गुणनफल होता है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में अपचयन प्रक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या n हो तो आवेश NF होगा, तथा विभवांतर सेल के विभव के रूप में प्रयुक्त होगा। अतः विद्युत कार्य, अगली स्टेप में लिखना विद्युत कार्य W बराबर आवेश इंटू विभवांतर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना W बराबर NF इंटू ई सेल। फिर लिखिए विद्युत रासायनिक सेल एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया में है जिसके लिए विद्युत कार्य ऋणात्मक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन ब्रैकेट में माइनस डेल्टा जी के तुल्य होता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा W बराबर माइनस डेल्टा जी, W बराबर माइनस डेल्टा जी, और माइनस डेल्टा जी लिख लीजिए गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। अगली स्टेप में लिखिए डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल। यहाँ n अपचयन प्रक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तथा F फेराडे होता है जिसका मान 96,500 कूलम होता है, जिसका मान 96,500 कूलम होता है। इसके बाद में लिखिए बच्चों डेल्टा जी तथा ई सेल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात ई सेल का मान बढ़ने पर डेल्टा जी का मान घटता है। विद्यार्थियों नेक्स्ट लाइन में लिखना मानक परिस्थितियों में अर्थात एक वायुमंडलीय दाब
298 केल्विन ताप व 1 मोलर सांद्रता पर डेल्टा जी नोट बराबर -NF सेल होगा, जहां डेल्टा जी नोट मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है तथा ई नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ई नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्लियर? तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था और इसी का संबंध हम कहां से पढ़ेंगे? नॉन्स्ट समीकरण से पढ़ेंगे। नॉन्स्ट समीकरण क्या है स्टूडेंट्स? नॉन्स्ट समीकरण स्टूडेंट्स पूरी की पूरी ये समीकरण ऊष्मागतिकी मान्यताओं पर आधारित है। यह है सेल का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, गैस स्थिरांक, ताप आदि के मध्य संबंध को स्थापित करने वाली समीकरण होती है, जिसे हम नॉन्स्ट समीकरण कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस लाइन को लिख लेते हैं, जिससे क्या फिर हम लैंग्वेज को आपको बेटर वे में समझा सके। तो आपको सभी को यहाँ से स्टार्ट करना है। समीकरण कहते किसे हैं, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा, इसकी फुल डिटेल दूंगा। पहले आप इसके बारे में एक लाइन जरूर लिख ले। यह ऊष्मागतिकी मान्यताओं के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव ब्रैकेट में ई से लिखे, मानक इलेक्ट्रोड विभव ब्रैकेट में ई नोट से लिखे, गैस स्थिरांक ब्रैकेट में कैपिटल आर लिखे, तापमान कैपिटल टी तथा साम्य स्थिरांक के, साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण है। जिसे नॉन्स्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन्स्ट समीकरण कहते हैं। बेटा वो इस समीकरण को, अब देखो यहां तक आपने लैंग्वेज लिख ली, अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। माना एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया, माना एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न हो रही है। निम्न प्रकार संपन्न हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ए ए प्लस बी बी से साम्य पर बन रहा है सी सी प्लस डी टी। ये एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें ये क्रिया कारक है और ये उत्पाद है। इस सामान्य अभिक्रिया के लिए जो साम्य स्थिरांक होता है बच्चों, साम्य स्थिरांक जो होता है Kc, वो ज्ञात किया जाता है उत्पादों की सक्रियता। अब देखिए सक्रियता को हम बताते हैं AC, ऐसे सक्रियता से, और इसकी भी पावर क्या है? C है। ऐसे ही AD, इसकी पावर क्या है? स्मॉल d। ऐसे ही
ए ये क्रिया कारक है, इसकी पावर ए, ऐसे ही ए बी इसकी पावर है बी। तो स्टूडेंट्स ए सी ए डी उत्पादों की सक्रियता है, जिसको आप सांद्रता भी कहेंगे, सक्रियता या सांद्रता है। और ए बी क्रिया कारकों की सक्रियता या सांद्रता है। और स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल ए बी सी और डी है, डी क्रिया कारक व उत्पादों की रस समीकरण मिति है। रस समीकरण मिति है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक उष्मागतिक मान्यता है, तो इसका व्युत्पन्न यानी कि इसको जो व्युत्पत्त किया जाएगा एक उष्मागतिक समीकरण के आधार पर व्युत्पत्त किया जाएगा। यह समीकरण एक उष्मागतिक व्यंजक से व्युत्पत्त की जाती है। अब वो उष्मागतिक व्यंजक क्या है? वो उष्मागतिक व्यंजक आपको याद रखना है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के सी। स्टूडेंट्स इसमें डेल्टा जी ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ऐसे ही डेल्टा जी नॉट बराबर हमने पढ़ रखा है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और स्टूडेंट्स एल एन इक्वल टू होता है माइनस एल एन इक्वल टू होता है 2.303 log बेस 10, ये वैल्यू होती है, ऐसा आप सभी जानते होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स डेल्टा जी की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिख देंगे माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की जगह पर रख देंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी, ऐसा कैसे लिख देंगे? एल एन की जगह पे क्या लिख देंगे? 2.303 log बेस 10 के सी, ये लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब इस समीकरण को स्टूडेंट्स हम माइनस एन एफ से विभाजित करेंगे। उपरोक्त समीकरण को माइनस एन एफ से विभाजित करने पर अगर स्टूडेंट्स हम इसको माइनस एन एफ से विभाजित कर देंगे तो देखिए एन एफ का भाग देंगे तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस एन एफ का। किसका भाग दे रहे हैं? माइनस एन एफ का। तो ये ई सेल बचा इक्वल टू यहाँ ई नोट सेल बचा। अब देखो बच्चों माइनस का भाग दे रहे हैं तो ये प्लस और माइनस देंगे तो माइनस हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ एंड 2.303 log बेस 10 के सी, ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप चाहे तो इसको भी क्या मान सकते हैं? समीकरण मान सकते हैं, नॉनस्टर समीकरण मान सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आपसे कि इसकी जगह पर आप यहाँ आर का मान, इक्वेशन इसको 3 दे देंगे, ये भी नॉनस्टर समीकरण है। यहाँ आर का मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पुट करेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन पुट करेंगे, एफ का मान 96,500 कूलम पुट करेंगे। अगर ये मान आप रखते हैं
स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके पास एक नया रिजल्ट निकल के आएगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर की जगह पर 8.314, टी की जगह पर 298, ये 2.303 हो ही गया, अपॉन एन, एन तो अपचयन प्रक्रिया में ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एफ 96,500 कूलम स्टूडेंट्स। और बच्चों ये log base 10 kc ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होता है इस पूरे मान का, ये एक निश्चित मान होगा, सॉल्यूशन है फिक्स, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू है -0.059, ये इतनी वैल्यू है, डिवाइड बाय एन log base 10 kc। स्टूडेंट्स यही समीकरण हमारी नंस्ट समीकरण है, इक्वेशन 4, यही नंस्ट समीकरण है, यही नंस्ट समीकरण है। मैं उम्मीद करूंगा कि स्टूडेंट्स ये आपको जरूर समझ में आई होगी, और इसकी अनुप्रयोग के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।